इस टाइम हम ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहां हेडलाइंस स्कैरी है, हम वॉर के बीच में जी रहे हैं। वॉर हेडलाइंस आर स्कैरी, बट आर आवर इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली एट रिस्क? पर रियल क्वेश्चन तो ये है कि इसका इम्पैक्ट हम पर और हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर कितना पड़ेगा। अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, मार्केट्स ने शॉर्ट टर्म में पैनिक रिएक्शन दिया है। डेटा के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों को मिलाकर 16 मेजर कॉन्फ्लिक्ट इवेंट्स में निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म में 2% या उससे ज्यादा स्लिप हुआ, कभी 1 डे में, कभी 1 वीक में। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम के साथ मार्केट का सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। 3 to 6 मंथ्स के बेसिस पर काफी कंपनीज ने नियर डबल डिजिट रिटर्न्स दिए और 1 से 3 साल के पोस्ट वॉर टाइमलाइन में ऑलमोस्ट हर केस में आउटकम्स पॉजिटिव रहे। वॉलेटिलिटी का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम रहा। कॉन्फ्लिक्ट के वीक में वॉलेटिलिटी पीक पार होती है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी स्टेबल होती है, मार्केट्स भी ग्रेजुअली कूल डाउन हो जाते हैं। अभी बिगेस्ट कंसर्न है ऑयल प्राइसेस, क्योंकि अटैक मिडिल ईस्ट में हुआ है। रशिया की सप्लाई ऑलरेडी प्रेशर में है और ईरानियन सप्लाई भी इंपैक्ट हो सकती है, जो ग्लोबल सप्लाई का अराउंड 3% है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो क्रूड प्राइसेस शॉर्ट टर्म में फियर की वजह से स्पाइक करते हैं, लेकिन टाइम के साथ स्टेबलाइज भी हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कैसे करें। पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने का सिंपल रूल है डाइवर्सिफिकेशन प्लस डिसिप्लिन रीबैलेंसिंग। सिर्फ इक्विटीज पर डिपेंड रहना रिस्क बढ़ा सकता है। आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे एसेट्स ऐड कर सकते हो जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को सेफ और सिक्योर रखें। फिक्स्ड रिटर्न बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देते हैं और गोल्ड हिस्टोरिकली सेफ हेवन एसेट्स रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम वॉच लिस्ट में हो सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स, सोलर कंपनीज और मेटल्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। वॉर के टाइम अपॉर्चुनिटीज मिस मत करिए, स्ट्रैटेजी प्लान करिए और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाइए। Investment in securities are subject to market risk. Please consult your financial advisor before investing.